Hello students, now we are going to start genetics with the name of Gregor John Mendel. Gregor John Mendel also called as father of genetics. इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इन्होंने अपनी स्टार्टिंग स्टडी मोनास्ट्री में की, जो क्रिश्चियंस की मोनास्ट्री होती है वहाँ पर, और उसके बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए। उसके बाद एक टीचिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद भी ये निराश नहीं हुए, वापस मोनास्ट्री में लौटे और पी प्लांट्स को ग्रो करना शुरू किया और पी प्लांट्स पे अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। 7-8 सालों तक पी प्लांट्स को ग्रो करने के बाद इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात, एक छोटे से टीचिंग सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, इंसान निराश हो जाता है छोटी फेल्योर के बाद, पर वी हैव टू थिंक, वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड थिंक गॉड हैज़ प्लान समथिंग बिगर फॉर अस। टीचर नहीं बनना था इन्हें, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट बनना था। तो जब हम कोई काम पूरे डेडिकेशन से करते हैं ना, तो एक सुपर पावर भी हमारा सपोर्ट करती है। दूसरी चीज़, कोई लैब नहीं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं, फिर भी बहुत बेसिक चीज़ों में स्टडी करी इन्होंने। सिर्फ अपने गार्डन में पी प्लांट्स ग्रो किए, उसकी स्टडी करी और इतने इम्पॉर्टेंट इनहेरिटेंस के लॉज दे दिए कि वो आज भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। व्हेनेवर वी स्टार्ट जेनेटिक्स, व्हेनेवर वी स्टार्ट स्टडिंग हेरिडिटी, वी स्टार्ट विद द नेम ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। He is the father of genetics. एक सरप्राइजिंग थिंग है कि इनकी लाइफ टाइम तक, इवन इनके लास्ट ब्रेथ तक, इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए, अपने वर्क को पब्लिश भी किया, पर उस टाइम कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था जैसा कि आज है। आज आप पूरे इंडिया भर से बच्चे मुझे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और मुझसे अपना सिलेबस सीख सकते हैं, पर उस टाइम पे इतना कुछ नहीं अवेलेबल था और इनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। इनसे पहले भी बहुत लोगों ने पी प्लांट पे काम किया, बहुत कुछ काम किया, पर इनके जाने के बाद जब इनके काम को देखा गया और ये पाया गया, सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये थी इनके पार्ट में कि इन्होंने अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट को मैथमेटिकल कैलकुलेशन से प्रूव किया। इन्होंने मैथ्स और बायो पढ़ी थी और एक सब्जेक्ट ने दूसरे को सपोर्ट किया। हम लोग सोचते हैं कि एक सब्जेक्ट ऑप्ट करना मतलब यू हैव टू लीव अदर सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। ऑल सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड, एक के बिना दूसरे की पढ़ाई पॉसिबल नहीं है। तो अभी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी बड़ी हेल्पफुल है, आप अपनी पसंद के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को पढ़ सकते हो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपने बायोलॉजिकल कंसेप्ट को प्रूव किया। कितने पी प्लांट्स हैं, फिर कितने उनको कैसे सीड्स मिले, किस क्वालिटी के कैसे, प्रॉपरली काउंट किया, परसेंटेज निकाला और प्रॉपरली उनको प्रूव किया अपने लॉज को। मेंडल ने किस पे काम किया? मेंडल ने गार्डन पी प्लांट पे काम किया जिसका नाम है पाइसम सटाइवम। क्या नाम है? पाइसम सटाइवम। ये नाम आपको याद रखना है एकदम अच्छे से, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पाइसम सटाइवम याद है ना? बोटैनिकल नेम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर पहला नाम का और दूसरे नाम में जीनस नेम कैपिटल लेटर, स्पीशीज़ के नेम में स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे और दोनों नेम्स को अंडरलाइन करेंगे। पाइसम सटाइवम या गार्डन पी या स्वीट पी पे इन्होंने काम किया था और इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। एक चीज़ ये भी है कि मेंडल वॉज क्वाइट लकी टू चूज़ पी प्लांट। इन्होंने पी प्लांट शायद रैंडमली चूज़ कर लिया होगा, पर बहुत लकी थे कि इन्होंने पी प्लांट लिया। क्या थी? बहुत सारी क्वालिटीज़ मिल गई इनको। एक तो सबसे पहली चीज़ कि पी प्लांट का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट है, मतलब कम टाइम में ज़्यादा नंबर ऑफ जनरेशन्स को स्टडी कर पाएंगे। दूसरा, पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन भी होता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी अगर हम चाहें तो करा सकते हैं। मीन्स ये बाइसेक्शुअल फ्लावर था जहाँ पर सेल्फ एंड क्रॉस दोनों चीज़ें पॉसिबल थी। तीसरी चीज़,
इन्हें अलग अलग 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिल गए। कई सारे होते हैं ना, कोई फ्लावर हमेशा रेड ही रहता है, उस पर्टिकुलर स्पीशीज में फ्लावर किसी और कलर का होता ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, इनको पर्पल और वाइट, मीन्स कुछ में पर्पल थे कुछ में वाइट थे, तो इनको 2 अलग अलग तरह के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले ताकि वो अच्छे से स्टडी कर पाए। तो ये भी बड़ा सपोर्टिंग थिंग रही। उसके अलावा जो भी 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल अलग अलग क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड थे, मतलब किसी एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस ने दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया, वरना इनकी स्टडी डिफ़िकल्ट हो जाती। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे इनको मिल गए, तो इनकी स्टडी भी आसान हो गई, इनकी जर्नी आसान हो गई। वही चीज़ है ना, जब हम पूरे डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं तो ऊपर वाला भी हमारी हेल्प करता है। तो इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए पी प्लांट में। क्या क्या कैरेक्टर लिए? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लांट की हाइट। हमने क्या बात की थी, कैरेक्टर होता है हाइट, और उसमें ट्रेड्स क्या क्या है, टॉल होगा या शॉर्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इन्होंने प्लांट की हाइट ली, और हाइट में क्या 2 चीज़ें हो गई, या तो टॉल था प्लांट या फिर डॉर्फ था। ठीक है, अब दूसरा इंपॉर्टेंट, एक तो हो गया प्लांट की हाइट का कैरेक्टर, जो आपको पढ़ने हैं 4 कैरेक्टर्स मेंशन है आपके बुक में, तो आप उन 4 पे फोकस करो। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था फ्लावर का कलर। ज़्यादातर पी प्लांट्स होते हैं पर्पल, कुछ एक वाइट भी होते हैं, तो एक तो था वॉयलेट या पर्पल फ्लावर का कलर। तो फ्लावर का कलर फ्लावर कलर कैसा है, या तो कुछ थे पर्पल और कुछ थे वाइट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है आपको। कंट्रास्टिंग, ये है पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ऑपोजिट कैरेक्टर्स हैं। तीसरी चीज़ सीड। सीड कैसे लिए? सीड थे राउंड और कुछ थे रिंकल्ड, तो सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड हो सकता है ना। तो सीड का शेप की अगर बात करें तो इट कैन बी राउंड और इट कैन बी रिंकल्ड। यू हैव टू लर्न दीज कैरेक्टर्स, याद हो जाएंगे क्योंकि अंदर हम इसके एक्सपेरिमेंट्स भी सीखेंगे। और चौथा कैरेक्टर है सीड का कलर, येलो ग्रीन। येलो ग्रीन, सीड का कलर लिया इन्होंने येलो एंड ग्रीन, कुछ थे येलो और कुछ थे ग्रीन। ये 4 कैरेक्टर्स तो आपके बुक में मेंशन है, आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके अलावा भी और कुछ कैरेक्टर्स थे। पॉड का शेप और कलर, तो पॉड का शेप भी क्या होगा, फुल या पूरा भरा हुआ, या फिर दूसरा कंस्ट्रिक्टेड। आप देखते हो ना पी प्लांट में अच्छे, बहुत ज़्यादातर ऐसे पी होते हैं ना जो पूरे भरे हुए दाने हैं, जो पूरा अच्छे से फूला हुआ है, तो फुल या इन्फ्लेटेड। दूसरा है पिचका हुआ जिसके अंदर ज़्यादा दाने नहीं निकलते, कंस्ट्रिक्टेड। तो कम होते हैं ऐसे, ज़्यादातर होते हैं फुल। पॉड का शेप, पॉड का कलर, पॉड ग्रीन है यहाँ पर और येलो। जो सीड का कलर है वहाँ पर ऑपोजिट ले लिया, सीड में क्या था येलो ग्रीन, यहाँ पर ग्रीन येलो। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है? टर्मिनल है कि ये यहाँ पर फ्लावर है, टर्मिनल। एक्सियल का मतलब है ये साइड में, यहाँ पर है फ्लावर, है ना। तो फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर का कलर हम देख चुके हैं। ये कुछ इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, आपको ये कैरेक्टर्स ध्यान में रखने हैं। अभी हम सिंबल्स की बात करेंगे। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस किए, हम मैथ्स में करते हैं ना, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी वाई, तो इन्होंने भी कहा चलो इसमें कुछ सिंबल दे देते हैं जिससे हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजी हो जाए। क्या सिंबल लिए? अब एक्स वाई जेड ले लेते तो कुछ कन्फ्यूजन हो जाता। इन्होंने क्या कहा कि जो कैरेक्टर, जो ट्रेट ले रहे हैं उसी का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ले लेते हैं हम सिंबल के तौर पे। तो डॉर्फ के लिए क्या लें? अगर डॉर्फ के लिए डी ले लेते, इन केस आई टेल यू, यहाँ पर क्या है, अगर वाइट के लिए डब्लू लेते और रिंकल्ड के लिए भी डब्लू ले लेते तो आप कंफ्यूज हो जाते कौन सा डब्लू का क्या मतलब है। तो इन्होंने क्या किया, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए इन्होंने कहा जो हमने एक सिंबल लिया है उसी के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या करेंगे, हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर देंगे। यानी कि टॉल को कैपिटल टी याद रखोगे, पर शॉर्ट बोले या डॉर्फ बोले उसके लिए हम स्मॉल टी ले लेंगे। पर्पल के लिए अगर हमने कैपिटल पी लिया है तो वाइट के लिए हमने डब्लू नहीं लेना है, हम स्मॉल पी ले लेंगे।
राउंड के लिए अगर हम या आर ले लेंगे कैपिटल, तो रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल आर ले लेंगे। येलो के लिए कैपिटल वाई, तो ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। या फिर जब भी क्रॉस होगा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंबल वो साथ में देंगे अगर वो सिंबल कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना। इट्स वेरी सिंपल, ये चीज़ तो समझ में आ गई। अब इस चैप्टर को अच्छे से समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को देख लेते हैं। अगर इन टर्म्स को समझ जाएंगे तो ये चैप्टर बहुत इजी बन जाएगा। जेनेटिक्स, हेरिडिटी, जीन्स, एलील्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, सेल्फिंग, क्रॉस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, F1, F2, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये टर्म्स अंदर पूछे जाते, मतलब अंदर डिस्कस होंगे बार बार। ये टर्म्स बार बार नाम इनके लिए जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। मैं क्लियर कर दूं कि इनकी डेफिनेशन कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, तो आपको वो रटना नहीं है, सिर्फ आपको समझने हैं सो दैट कि ये नाम लिया जाए तो आपको पता हो कि ये क्या होता है। जेनेटिक्स सिंपली इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हम इनहेरिटेंस को डिस्कस करते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। हेरिडिटी क्या है कि कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में पास ऑन होते हैं। हेरिडिटी क्या है? प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स पास फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जीन्स। जीन्स हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जीन्स क्या होते हैं। जीन्स क्या होते हैं? एक्चुअली सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम वैसे तो नहीं होते, वैसे तो उलझे हुए धागे के जैसे ऐसे ऐसे पड़े होते हैं, पर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये इस तरीके से प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाते हैं, आमने सामने आके जोड़ी के फॉर्म में, पेयर के फॉर्म में आके खड़े हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या है? अगर बात करें ये है ऐसे करके, तो क्रोमोसोम को अगर आप ओपन करोगे तो यू विल फाइंड स्ट्रक्चर लाइक दिस। पूरा आपको लंबा सा डीएनए ओपन हो जाएगा, ये डीएनए पूरा मिल जाएगा। डीएनए पे एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए पे एक छोटा सा सेगमेंट है जिसे जीन कहेंगे, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड करेगा, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा जिससे वो कैरेक्टर होगा। तो स्मॉल सेगमेंट्स ऑन डीएनए विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जीन्स है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि एक ये क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर इस क्रोमोसोम में ये एक सेगमेंट है, ये एक जीन है। ये किसी प्लांट या एनिमल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक सेगमेंट है हमारे अंदर जो हेयर कलर को डिनोट कर रहा है। सबके अलग अलग हेयर कलर्स होते हैं। फिर ये कोई पर्टिकुलर जीन है जो ब्लड ग्रुप को लिए है, किसी का ए, किसी का बी, किसी का AB, किसी का O। ये पर्टिकुलर जीन है जो आई कलर के लिए है। हमने कल बात की था ईयर लोब, तो कोई और जीन होगा कहीं किसी और क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा, वो ईयर के लिए या फिर अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग जीन है। ये क्या है? डीएनए के ऊपर छोटा सा सेगमेंट है। एलील्स, ये डेफिनेशन नहीं आएगी पर आपको टर्म पता होना चाहिए अंदर कहीं अगर हम बात करेंगे तो। किसी जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, अगर किसी इंडिविजुअल के किसी क्रोमोसोम नंबर 2 पे 23 पेयर है, मान लो किसी क्रोमोसोम नंबर 2 पे ये जीन्स हैं, ये लोकेशंस पे ये पर्टिकुलर जीन है, तो दिस पर्टिकुलर जीन इज फॉर ग्रोथ। पर सब में ग्रोथ अलग अलग तरह की है, तो ग्रोथ कोई टॉल है कोई शॉर्ट है, तो सब में जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं वो एलील्स हैं। सपोज दिस डीएनए सेगमेंट, दिस जीन इज फॉर आई कलर, पर अलग अलग इंडिविजुअल में जो आई के अलग अलग कलर्स हैं ये सभी हैं एलील्स। डिफरेंट फॉर्म्स, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन है एलील्स। अगर मैंने बोला ये दिस रीजन इज फॉर ग्रोथ, तो ये जीन है ग्रोथ के लिए, दिस इज द जीन फॉर ग्रोथ या फॉर हाइट। अब एलील क्या होंगे? एलील्स होंगे टॉल वाला अलग एलील, शॉर्ट वाला अलग एलील। हमको पता है हम जीन को जोड़े में लिखते हैं तो हम एलील क्या बोलेंगे? हम टॉल के लिए ये अलग है, शॉर्ट का ये अलग एलील है। समझ में आई बात? एलील्स हैं सेम जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। सेम जीन सेगमेंट है फॉर हेयर कलर, पर किसी में अलग एलील है, किसी में अलग उसका फॉर्म है, किसी में अलग फॉर्म है, अलग फॉर्म है।
नेक्स्ट, इसको हम समझ चुके हैं। अब जब हम लोग बार बार बात करेंगे सेल्फिंग कराई मेंडल ने या मेंडल ने क्रॉस कराया, तो क्या कराया एक्चुअली? सेल्फिंग का मतलब है एक्चुअली सेल्फ पॉलिनेशन, इट्स सेल्फ पॉलिनेशन। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या नई चीज़ हो गई, मेंडल ने करा दी पॉलिनेशन, ठीक है। आप पढ़ चुके हो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में कि पॉलिनेशन दो टाइप्स का, सेल्फ एंड क्रॉस। क्रॉस पॉलिनेशन लिखा हुआ है, सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब कि क्या बात करी थी, ये फ्लावर है, अगर ये स्टिग्मा है, ये फ्लावर है, ठीक है, ये बहुत सारे हैं स्टेमन्स, इसके पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करा रहे हैं, ये देखो येलो कलर का दिख रहा है स्टिग्मा और स्टाइल ओवरी है, और इस पे ऑरेंज कलर के ये हैं स्टेमन्स, एंथर्स। ये पॉलन ग्रेन्स इसी पे आ जाएंगे, दिख रहा है, इसके ये पॉलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पे आ जाएंगे। दिस इज सेल्फिंग। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है पी प्लांट, तो यहाँ पर सेल्फिंग पॉसिबल है। जब सेल्फिंग कहेंगे तो उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, उसी फ्लावर के एंथर्स में से पॉलन ग्रेन्स को उसी के स्टिग्मा पे डाल के उसको कवर कर दिया, ताकि कोई और दूसरा पॉलन ग्रेन उसको आके डिस्टर्ब ना कर दे, उसको कंटामिनेट ना कर दे। क्रॉस पॉलिनेशन आपको पता है, एक अलग फ्लावर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में डाल दिए, एक के पॉलन ग्रेन निकाल के दूसरे के स्टिग्मा पे लैंड करा दिए, सिंपल सी प्रोसेस है। तो यहाँ से उन्होंने इस फ्लावर से अपने डिजायर्ड, अपनी पसंद के टॉल से निकालना चाहते हैं कि शॉर्ट से, इन्होंने टॉल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स को निकाल के शॉर्ट प्लांट के स्टिग्मा पे डाल दिया, फिर उसको बाकायदा कवर अवर कर दिया कि कोई दूसरा आके उसको कंटेमिनेट ना कर दे। इट्स वेरी सिंपल, सेल्फिंग एंड क्रॉस। उसके बाद एक टर्म आता है होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। हमको पता है, पहले तो देखो ये जाइगस कुछ वर्ड सुना सुना लग रहा है, इससे कुछ नया वर्ड निकालो, मतलब कोई अपना जाना पहचाना वर्ड बनाओ। जाइगस से क्या हो सकता है? जाइगोट। जाइगोट कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, ठीक है ना। अब कितने क्रोमोसोम्स हम लोगों में होते हैं? 23 पेयर, यानी कि 46, हाफ मम्मी से हाफ पापा से, पता है, वो मिला के पूरे 46 बनाएगा जाइगोट में। यहाँ पर हम क्या बात करें, किसी एक जीन की, किसी एक कैरेक्टर की अगर बात करेंगे, तो अगर कोई एक जीन, कोई एक एलील सपोज फादर से आया कैपिटल टी और मदर से कुछ भी आया कैपिटल टी ही आया, तो जाइगोट क्या बन जाएगा? दोनों को मिला के जो बेबी बनेगा उसमें दोनों कैपिटल टी हैं। जाइगोट में दोनों होमो हैं, होमो मीन्स सेम या सिमिलर हैं, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर पापा से स्मॉल टी और मम्मा से भी स्मॉल टी, प्लस लगाया है, मम्मा से भी स्मॉल टी लिया तो क्या कंडीशन हो गई? ये कंडीशन हो गई, ये भी होमोजाइगस है। अगर एक पेरेंट से कैपिटल टी लिया और दूसरे पेरेंट से इसने स्मॉल टी ले लिया, तब क्या कंडीशन हो जाएगी? दिस विल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, मींस नए इंडिविजुअल में या जाइगोट में क्या है? दो अलग अलग एलील्स हैं। दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। आपको डेफिनेशन के चक्कर में नहीं पढ़ना है। होमोजाइगस में क्या है? एक ही इंडिविजुअल, व्हेन इंडिविजुअल इनहेरिट सेम एलील्स ऑफ अ जीन, एक जीन टॉलनेस के लिए कैपिटल टी या स्मॉल टी सेम एलील को इनहेरिट किया है अगर किसी जाइगोट ने, किसी इंडिविजुअल ने, तो होमोजाइगस है। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जब एक इंडिविजुअल ने दो अलग अलग तरह के एलील्स को इनहेरिट किया है। सेम लोकाई के लिए मत परेशान होना, सेम लोकाई का मतलब एक्चुअली होता है ये क्रोमोसोम है, ये एक पर्टिकुलर लोकेशन है किसी जीन की, तो उसके सामने यहाँ पर भी उसी लोकस पे, उसी पोजीशन पे वो जीन प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर हेयर कलर का जीन है तो हमेशा दूसरे इंडिविजुअल में भी उसी पोजीशन पे, उसी क्रोमोसोम नंबर पे हेयर कलर का जीन अवेलेबल होगा। तो ये क्लियर हो गया है। हम आगे देखते हैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, प्लांट लंबा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, पर्पल फ्लावर दिख रहे हैं कि वाइट दिख रहा है, जो कैरेक्टर हमको फिजिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं हम,
टॉल दिख रहा है हमको तो दिस इज द फिनोटाइप। प्लांट हमको पर्पल दिख रहा है, ये फिनोटाइप है। अब ये जो टॉल दिख रहा है, ये टॉल किसकी वजह से है? ये क्या जीनोटाइप है इस टॉलनेस के पीछे? कैसा टॉल है? वो जीन्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिजिकल कैरेक्टर, ये है जीनोटाइप। इट्स वेरी सिंपल। पर्पल दिख रहा है तो हम ऐसे जोड़े में लिखेंगे ना, हमेशा जीन को पेयर में लिखते हैं, क्योंकि एक पापा का एक मम्मी का, एक इंडिविजुअल में हमेशा पेयर में है कोई भी। तो ये कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल ये जीनोटाइप है पर्पल के लिए, पर्पल कलर है फिनोटाइप। F1 F2 जनरेशंस, ये जनरेशन से बहुत सिंपल है। अगर किसी इंडिविजुअल A1 की शादी 2 से हुई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ये है, हमने ग्रैंड पेरेंट्स को शो किया है, तो इनके जो बच्चे होंगे, सपोज आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के बच्चे हैं आपके फादर, ये आपके फादर क्या हो गए? F1 जनरेशन, पहली जनरेशन। आपके फादर की आपकी मदर से शादी हुई और आप पैदा हुए, यू आर F2 जनरेशन। बहुत सिंपल सी बात है। पेरेंट्स के क्रॉस से जो पहला जनरेशन होगी, जो पहली जनरेशन का बच्चा है, प्रोजनी है, ऑफस्प्रिंग है, वो है F1 जनरेशन, और अगली जो जनरेशन होगी F2 जनरेशन। आपके जो बच्चे होंगे वो F3 जनरेशन, F4 एंड सो ऑन। तो मेंडल ने ज़्यादातर क्रॉस 2 जनरेशन तक कराए और उसी से उनको सारे लॉज, सारे रूल्स मिल गए। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने पे अप्लाई करोगे इस चीज़ को तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब लास्ट चीज़, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस जब मेंडल ने कराए तो कितने लिए? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए, हमको पता है। 7 पेयर्स में से उन्होंने 6 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को इग्नोर किया, मतलब 6 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सेम थे। मतलब प्लांट के अंदर 6 जो कैरेक्टर्स हैं वो सभी सेम हैं, डिफरेंस रखा एक कैरेक्टर का, या कहें कि उन्होंने 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर को ही कंसीडर किया एट अ टाइम। जब वो स्टडी पे फोकस कर रहे थे, एट अ टाइम उन्होंने देखा कि एक प्लांट टॉल और दूसरा प्लांट डॉर्फो, या डॉर्फ ना लगे बोना होता है, शॉर्ट भी याद कर लो चलेगा। एक प्लांट टॉल, एक डॉर्फ। अब इन दोनों का फ्लावर पर्पल हो सकता है, दोनों के फ्लावर पॉड येलो है, दोनों के राउंड हैं, वो जो भी हों। 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ध्यान में रख के जब इन्होंने क्रॉस कराया तो वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाइब्रिड बना रहे हैं ना, हाइब्रिड बना रहे हैं ना, देखो 2 के मिला के हाइब्रिड बना रहे हैं। और क्या कैरेक्टर लिया? मोनो, एक कैरेक्टर को मिला के देख रहे हैं हाइब्रिड बना रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये है क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स डिफरिंग इन 1 ट्रेट। डाईहाइब्रिड क्या हो जाएगा? सेम डेफिनेशन, क्रॉस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स। हम 2 ट्रेट्स को एट अ टाइम कंसीडर करें। जैसे हमने टॉल डॉर्फ लिया, साथ में हम एक और कैरेक्टर यहाँ पर कंसीडर कर ले। सपोज फॉर एग्जाम्पल पर्पल फ्लावर है और वाइट फ्लावर है, यानी कि हम क्या लेंगे? प्लांट, ऐसा प्लांट जो टॉल है विद पर्पल फ्लावर्स को क्रॉस कराएंगे विद अ डॉर्फ प्लांट हैविंग वाइट फ्लावर्स। तो हम एट अ टाइम 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंसीडर करते हुए क्रॉस कराएंगे, तो वो है डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसी तरह से ट्राई और टेट्रा भी हो सकता है। मेंडल ने 2 ही तरह के क्रॉसेस कराए, ये 2 ही आपको पढ़ने हैं। ये सारा टर्मिनोलॉजी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो अब आप आगे क्रॉसेस अच्छे से समझ पाओगे। थैंक यू।